और जीतने के बाद जब दूसरी बार जब टिकट नहीं दिया और कांग्रेस ने उसको टिकट दिया, तब ये बीजेपी वाले तब इनको महाराणा याद नहीं आया। इज्जत करते हैं, मेवाड़ की शान है, मेवाड़ की शान है महाराणा प्रताप भी शान है और ये भी हमारे महाराणा भी हमारी शान है। हम उनके बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन लड़ाई यहाँ प्रजातंत्र में नामदार और कामदार की। आदमी को पूछो कि अगर ये इस समय सीपी साहब नहीं होते, क्या ये मक्की की फसल पका सकते थे क्या? किसान का बेटा हूँ और मैं 2 बजे उठता हूँ, रोज 4 बजे स्नान होता है, हनुमान जी को नमस्कार करो, झूठ बोला। खेती मतलब खेती वाले लोग वो एक ही नारा लगाते हैं उनके हिसाब से। सीपी है तो साता है, बाकी सब बाता है। धनेरिया पंचायत से कम 300 से 400 वोट सीपी साहब जीतेंगे और हम जिता के यहाँ से भेजेंगे। एक वोट माँ की कमी रहेगी, माँ के वकील साहब आज गेट में कुछ किया ना, लोग कह रहे आपके भी वही कमी रह रही है। उस राम मंदिर का ताला खुलवाने वाले भी कांग्रेसी थी, जो हमारे राजीव जी गांधी थे। उस कोर्ट का जो फैसला हुआ उसमें राम मंदिर के जो विरोध में वकील खड़े थे उसमें एक का नाम कपिल सिब्बल था। अब आप आपके अंतरात्मा मैंने बता दो कि कपिल सिब्बल ने वही केस बात मना करना होगा नहीं करना। कपिल सिब्बल एक केस नहीं छोड़ सकता था कि आदमी कि भाई मैं राम मंदिर के खिलाफ नहीं लड़ूंगा। उसने धर्म के नाम पे लड़ना चाहते हैं, क्या सौदा इनके पास में? आज हमारे पास 20 लाख की कमाई सरकार की देन है, जो या कांग्रेस सरकार की देन है। जिस नाम कांग्रेस आवे तो किसाना का तो वाह भाई। ये नामदार और कामदार की लड़ाई है। 1 रुपये का आज भ्रष्टाचार का आरोप सीपी साहब पे नहीं लगा सकते हैं। बेलमगरा में क्या है, लोग कहते हैं विकास की चर्चा कम है और प्रकाश की चर्चा ज्यादा है। आज सीपी जोशी जो भागीरथ वन गंगा लाया तो बड़ी भागीरथ माता आनी काश्तकार लोग आने भागीरथ और आगे हम जा। प्रकाश जी हमारे आदमी है, उनका वोट कभी भी बीजेपी में नहीं जा सकता। नमस्कार, अभी मैं खड़ा हूँ बनेड़िया। हालांकि यहाँ मैं चर्चा तो ये करवाना चाह रहा था कि भाजपा और कांग्रेस दोनों तरफ से लोग आए। भाजपा के लोग आए, आधे अधूरे आए, आधे अधूरे मन से आए। मैंने कोशिश भी की कि आए बात करें, मगर बात बनी नहीं है। तो अब जो तमाम चेहरे खड़े हैं, कांग्रेस के चेहरे खड़े हैं, पर क्योंकि ये इकट्ठे हो गए तो मेरे को लगा इनसे बात करनी चाहिए, जानना चाहिए इनसे कि भाई आखिर इस नाथद्वारा के विधानसभा में क्या मुद्दे मुखरता से कांग्रेस की तरफ से रहने वाले हैं। तो तमाम अलग अलग चेहरे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष जी से शुरुआत करेंगे। क्या बात है, भाजपा वाले आए नहीं, वो बोले कांग्रेस वाले कुछ ज़्यादा ही जरूर इकट्ठे हो गए? सर ज़्यादा कुछ नहीं है, रास्ते चलते हुए इकट्ठे हुए। ऐसा तो नहीं हमारे को पता था कि आप यहाँ आ रहे हो, अलग अलग से आ रहे हैं। सांसरा जी आए थे, मैं नाथद्वारा से आया था, या सब इकट्ठे हो गए। तो इसलिए हम सब यहाँ हुए। यह इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब डिबेट है ये तो, और प्रजातंत्र की डिबेट है। अब डिबेट में तो 2 बोलेंगे, सभी तो बोलते नहीं, एक आदमी बोलता है। उनको भी आकर के अपनी बात कहना चाहिए। चलो मैं उनसे बाद में अलग से बात कर लूँगा। आप तो बताओ कि अब नाथद्वारा का इस बार कहा जा रहा है कि भाई सीपी साहब की लड़ाई इतनी आसान नहीं है। सर, ये नामदार और कामदार की लड़ाई है। सीपी साहब ज़मीन से जुड़े हुए इतने मतलब 43 साल से हमारी सेवा कर रहे हैं। उनको हर चीज़ का मालूम है, कहाँ चीज़ का क्या चाहिए। और इस विकास पुरुष ने जो हमारी दिशा और दशा बदली है इस एरिया की, वो एक काबिल तारीफ़ है। आप यहाँ से देखोगे, ये बाईपास जो रोड जा रहा है, और भी कार्यकर्ता बताएंगे यहाँ की। लेकिन मैं जहाँ रहने वाला हूँ, मैं धनेरिया की बात बताता हूँ। धनेरिया के अंदर आचार्य निरंजन नाथ जी ने एक छोटी सी नहर के लिए कल्पना की थी, और नहर वो अधूरी रह गई थी। आज सीपी साहब ने, इतने साल हो गए, सीपी साहब ने आकर के आज 35 करोड़ रुपए देकर ये नहर का जो है, जो मतलब किसानों के लिए जो हमारे धनेरिया तक लेके आए, और उससे जो धनेरिया की माली हालत जो सुधरी है किसानों की। सब लोग हैं जो आज पूरे तालाब ला रहे हैं। विकास की आप बात कर रहे हो, मगर लोग ये भी बात कर रहे हैं कि विकास के साथ साथ भ्रष्टाचार भी उसी पैमाने पे हुआ है, एक वर्ग भी उसी पैमाने पे पनपा है, कमर्शियल कांग्रेस ज़्यादा चली है। सर, 1 रुपये का आज भ्रष्टाचार का आरोप सीपी साहब से नहीं लगा सकते हैं। इतने साल 43 साल की राजनीति के ऊपर सीपी साहब के ऊपर 1 रुपये का लांछन नहीं है। एक सिद्ध पुरुष है इस एरिया के लिए। आज हम धनेरिया के अंदर एक कमरा बताने के लिए आया था, साहब हमारा स्कूल है, ये कमरा है। उन्होंने कहा कि नहीं, पूरा 2 करोड़ रुपये, बच्चों का मामला है, कभी भी कुछ हो सकता है। 2 करोड़ रुपये उन्होंने हमारे को दे दिए। आज मैंने भाजपा के हमारे धनेरिया कार्यकर्ताओं को कहा था कि आप कन्याशाला 10वीं कर दीजिए, कल्याण सिंह जी कह के हम 12वीं करा देंगे। आज वो आकर के 12वीं, 8वीं से 12वीं भी उन्हीं को करना पड़ी। मेरे पंचायत के अंदर छापरी में जो महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल खुला है, आज जिस ढंग से 35 करोड़ का विकास मेरी पंचायत के अंदर दिया, ये कल्पना मात्र की बात है। और पूर्व विकास की बात करो आप, सीपी साहब के लिए कहा जाता है कि सब बढ़िया है, बोलते कड़वा है।
ये तो क्या है, अभी विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते उनको समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए संपर्क नहीं हुआ। अगर सीपी साहब जैसा दिमाग वाला आदमी इतनी फास्ट स्पीड से उनका काम करने का तरीका है, मैं तो उनको शिल्पकार मानता हूँ। मतलब लोग कहते हैं डांटते बहुत है, तो किसी का स्वभाव हो सकता है, हमारे को तो किसी को नहीं डांटा अभी तक, नहीं डांटा हमारे को, तो ये बिल्कुल फैक्ट बात है, नहीं डांटते बहुत है। अभी तो लोगों की कोई काम नहीं होगा, उनको कोई दर्द होगा, व्यक्तिगत भी बात हो सकती है, पर हम तो कितनी बार गए, हमारे साथ तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। रेल मगरा में क्या है, लोग कहते हैं विकास की चर्चा कम है और प्रकाश की चर्चा ज़्यादा है। नहीं, ये गलत बात है, गलत बात है ये। सीपी साहब तो इंडिया लेवल के आदमी हैं और उनकी महिमा तो आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। विकास पुरुष है, हमारे अस्पताल को रेल मगरा जैसा कर दिया और नहर लाए, 28 करोड़ की योजना नहर पर लाए और यहाँ जल इकट्ठा होने की ये पूरा ये लगा रखा है 108 करोड़ का। तो विकास तो कोई कमी नहीं है हमारे। और सीपी साहब जल से मेरे को 1,20,000 से जीतेगी। जल से मेरे को जलदेवी माता जी याद आ गए, पास में है, उतना काम हुआ नहीं है वहाँ अभी तक। काम चालू है, काम तो सैंक्शन हुआ, साल भर से चल रहा है। तो जलदेवी माता जी के 12 करोड़ का काम होगा और उसमें से 9 करोड़ 18 लाख के टेंडर हो चुके हैं, शिलान्यास हो चुका है और काम बहुत जल्द चालू होने वाला 4-5 दिन के अंदर ही। अभी चालू होने वाले टेंडर हो गए। हाँ, टेंडर हो गए। तो अब ये सारी चीज़ें वोटों में कितना काम आएगी? लोग कह रहे हैं रेल मगरा में नुकसान बढ़ा है। कोई नुकसान नहीं है रेल मगरा में, ये चीज़ें वोटों के लिए बहुत काम आएगी। ये लोग जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के लिए इन लोगों ने किया क्या अभी तक? सीपी जोशी साहब ने हिंदुत्व के लिए जलदेवी माता जी मंदिर एक हिंदुओं की प्रतिष्ठा है, वहाँ के लिए 12 करोड़ का बजट लाए और वो बनने जा रहा है। नरसिंह द्वार में रेल मगरा और बीजेपी कहती है हमने राम मंदिर बनवाया है, कांग्रेस कहती है राम काल्पनिक है। राम मंदिर बीजेपी कहती है हमने बनवाया, इन्होंने कैसे बनवाया राम मंदिर? हम सब ने मिलकर बनवाया, हम सब ने मिला, हम लोगों ने भी चंदा दिया राम मंदिर के लिए, हम लोगों ने, कांग्रेसियों ने, सबने चंदा दिया है। इन्होंने चंदा कम दिया होगा, चंदा हम लोगों ने ज़्यादा दिया है। पर कांग्रेस ने कहा राम काल्पनिक है, राम है ही नहीं। नहीं, गलत बात है, गलत बात है, ये गलत बात करते हैं। ये धर्म के नाम पे लड़ना चाहते हैं, क्या सौदा इनके पास में? विकास के नाम पे है क्या इनके पास? सर मैं तो खेती करने वाला हूँ, ये पॉलिटिकल इसमें तो मैं कम समझता हूँ। क्या ये मेरा हाथ भी देख लो आप, पाँव धोती, खेत में से आया हूँ आपके लिए, सुना कुछ बात बताने के लिए। कांग्रेस और सीपी साहब ने जो खेती के लिए और काश्तकारों के लिए इतना विकास किया उसकी कल्पना नहीं कर सकता हूँ मैं खुद खेती करता हूँ। बाकी सीपी साहब से मेरे नेते कोई ठेका ठेकी मेरा कुछ लेना देना नहीं है, खेत के अलावा और कोई काम नहीं है। लेकिन आप जो भी काश्तकारी में जो भी चीज़ें, चाहे फुहारा सेट हो, ड्रिप सिस्टम हो, इरिगेशन मिनी स्प्रिंकलर हो, और आप ट्रैक्टर को जो भी सामान लेना चाहो, अगर मोर प्लो, डिस्प्लो, थ्रेसर, काश्तकारी लाइन में किसी चीज़ पे बाकी नहीं है, इस पर सब्सिडी नहीं है। यदि आज हूँ 5 साल पहले सरकार ही जनी सौर ऊर्जा पे सब्सिडी ही आप रिकॉर्ड में निकाल लीजिए, झूठी बात है हमारी। तो मैं खुद लगी सौर ऊर्जा जो एक मार भाई लगी जो 1.5 लाख में लगी, अब जो 5 HP लगी मैं खुद लगी जो 1 लाख में लगी। आप हौसलो काश्तकार ने अतरो फायदो है हाथ दुबाने और फायदा की कमी पैसी। तो आज सीपी साहब जो भागीरथ जी जो गंगा लाया, बात एक यूपी बिहार उधर लाए थे, अपन के यहाँ काम बोले अपन बाप दादा ने विसर्जन कराने दे रहा जो काम आ रही हो, बाकी तो उपयोग में नहीं आ रही हो। आज सीपी जोशी जो भागीरथ वन गंगा लाया, तो बड़ी भागीरथ माता आनी काश्तकार लोग आने भागीरथ और आगे हम जा सब करता। मनक तो नाराज क्यों है? मैं प्रकाश जी बात की थी, प्रकाश जी के मैं नाराज हूँ बहुत ज़्यादा। दूसरी बात मैं बताऊँ हमारा काश्तकार की लेने की कि आज 70 साल पहले माँ जो खेत में नहीं जो बनो जो गेहूँ निकालता जरा पहले हेणो आन बैठ जातो इमो 10% माँ ले जावा इमो तो मैं बढ़ता हूँ गावता मशीनें नहीं विदान सड़ू पाता न बस 10% फसल वा हिंदी कमाई लगी बना देनी पड़ती। आज की तारीख में माँ दवाइयाँ लावा तो आधी सब्सिडी मिल रही, काश्तकार छांट वाला बात है, और बीज लावा तो आधी सब्सिडी में दे रही सरकार, यूरिया खाद, DAP खाद, हर चीज़ पे सब्सिडी मिल रही। मैं आप जानकारी कर लेनी, माने खुद मिल रही माँ कह रहा पौधा बनू मिले, मैं खुद आंवला को बगीचे लगे लगो, मैं खुद भी जिसान 20-30 बीघा में 15-20 लाख रुपया बीघा सालाना इनकम 20 लाख में बेचो बगीचो आंवला को खेती से करूँ भी मैं कहीं 80% ड्रिप सब्सिडी में लगी, 20 मारा लगा जिसान गवर्नमेंट की तरफ 80 रुपया गवर्नमेंट दिया। पौधा जो मैं खरीदा जो बाजार रेट है जिनका आधा रुपया में, लिस्ट लंबी है आपकी। हाँ आधा रुपया में मैं पौधा वाया, आज हमारे पास 20 लाख की कमाई। सरकार किस देन है जो या कांग्रेस सरकार की देन है, जिस नाल कांग्रेस आवे तो किसाना का तो वाह भाई। आज 70 साल पहले आप देखता कई स्थिति हुई, आज मैं 70 साल पहले कांग्रेसी जी नहीं आज नहीं देश आज़ाद हुए दिन पहले बात बता रही हूँ।
जो ताला ऊपर गोबर मेल देता तो बस वो काश्तकार डंडा बाढ़ने बंजा रहता है तो मैं नहीं बढ़ सकता कटी कर्जो में तो बैंक तो आज मैनेजर दरपन ना हुआ कि या नहीं हुआ कटी फंसा देला आज की तारीख में देख लो आप फर्क है कि नहीं है कांग्रेस फंसावर काम करे हैं कांग्रेस फंसावर नहीं करे कांग्रेस काश्तकार का हित की कांग्रेस है बस दूसरी बात मैं बताऊँ अभी अपन ये वोट दिख रही है मैंने वाह बात नहीं बता रहा पर मेन बात हाँ वो वही मैं बताऊँ प्रकाश जी वाली मैं बताऊँ मेन बात नहीं बताई या बात बताओ थोड़ा पब्लिक जनता नहीं मजो हाँ प्रकाश जी तो हमारे साथ है और साथ रहेंगे प्रकाश जी से कोई भेदभाव नहीं है बिल्कुल ही वो पूरा 53 मिनट बात की थी होने मैंने एक मिनट रहा 1 सेकंड में भी मैंने आपके लारे लागिया नहीं वे नहीं वे लारे अंदर भावना लारे वे कांग्रेस रंग मतलब दिल री भावना हो तो आप लारे है मुंडा यूं ही बुराया कर रहे हैं वे दिलू लारे अब दूसरी बात मैं बताऊँ आपने कांग्रेस का जो वोट है ये गरीब का वोट है SC/ST का गरीब का छोटा तबका रहा OBC वर्ग छोटा तबका वे की डरे जो कि वोट देवाने पास नहीं आप लारे के नहीं फारी पर वोट कांग्रेस में देवे आप मत निकले दान पतो के लिए जो आप मत गिने ज्यादा मिले अब अना नानी बात मजे कई बीजेपी रह गई वोट कांग्रेस ने दे बीजेपी रह गई है लोग बाग वे की बड़ा लोग है व्यापारी लोग सेठ लोग बड़ा लोग अब दरपड़ी का मरिया पण मनी दरपाई दो तो मुझे लारे फरो पण वोट में वोट यार मैंने देखो यार यह बात कई नाम गई आप किशन जी मैंने यार यह बात आपरी सेठ वी नहीं सरकार आपरा नेता आणि राजस्थान का धनी ने कांग्रेस ने डर पे दी ये बात मैंने हजम ही नहीं रही है किस तरह कांग्रेस और आदमी डर जाए छोटे सरकार वालों को डर पे गई सरकार वालों नहीं डर पे इसका जवाब मैं देता हूँ आप तो डिबेट लाइन पर जाओ अब आप पर जाओ सरकार बटे बेटी है CP साहब बटे बेटा थाना वाला बटे बेटा पचे माको तो नहीं कोण अटे माता एकला ही था तो को तो मैं यो था को तो मैं एपिसोड नहीं नाकू और के हैं हां नहीं कोई गलत बोल जो मु काश्तकार हूं बड़े कोई गलत बोल जो तो बन जाती जो नहीं तो डर तो है देखो मैंने हाल हम सरकार था को राजस्थान रो सब मुखिया ये बात कहीं कर रहे हैं ये सरकार कांग्रेस वाला डर क्यों रहा है सरकार थाने AG/ST वाला डर कोई गरीब तबका का जो आदमी होता ना ये सही कह रहे हैं कोई गरीब आदमी का जो तबका होता ना वो दब के रहता है जहाँ दमंग लोग होते हैं वहाँ दब के रहता है ठीक है ना अब वो खुल के सामने नहीं आ सकते लेकिन जब वोट गिरते हैं उनके तो उस समय वोट बैंक की तरह धड़ाक कांग्रेस की तरफ बढ़ा 10 साल जीती क्यों नहीं कांग्रेस कब नहीं जीती 8 में नहीं जीती 13 में नहीं जीती देखो 2000 ये ऐसा है कि समय पर जब ये लोग जो गुमराह कर देते हैं धर्म के नाम पर कभी भाव में 8 में कैसे धर्म हो शंकर जी 2008 में धर्म हो 2008 में तो हमने सरकार में तो मैं 2008 में हमने आप रेडू तो हारिएगा आप 2008 में आप रेडू हारिएगा हम एक वोट से हार गए ये बात सही है एक वोट से हम हार गए लेकिन हमने जो मतलब पूरा कंपटीशन किया एक वोट की हार जीत में नहीं है पूरी की तरह से हम अच्छी तरह से लड़े लेकिन कुछ हमारी कमी रही होगी लेकिन ये ऐसा माहौल नहीं था कि हम एक तरफा के चले गए 2008 में पूरे राजस्थान में हमारी सरकार बनी है और CP साहब जो यहाँ से ठीक है एक वोट से हार गए भिलवाड़ा से जाकर दिल्ली तक बने ना केंद्रीय मंत्री बने 2000 में अरे केंद्रीय मंत्री जो बढ़िया नहीं हाँ। वे भिलवाड़ा जीते आने वाले बढ़िया हाँ। वे नादोनो हरियाणा दोनों तो हरिया तो बना को और मतलब बना को नसीब तेज भी हो तेज किधर केंद्रीय मंत्री भारत में गया अरे मुख्यमंत्री बनता नहीं दिल्ली में गया अरे मुख्यमंत्री अरे मुख्यमंत्री बनता लेकिन एक वोट माँ की कमी रहेगी माँ के वकील साहब आज गेट में कुछ क्या ना लोग कह रहे आपके भी वही कमी रह रही है नहीं रह रही आप 1,20,000 हुई थी ये बात कांग्रेस आई जिंदाबाद CP साहब जिंदाबाद दवा चाले नहीं चाले थाने दवा किसी गोलियां हॉस्पिटल नहीं चले बिल्कुल दम छटे नहीं चढ़े तो 61 साल को दम नहीं चढ़े रात दिन खेती करो 2 बजे उठो 4 बजे स्नान करो रोज अबे थाना छाड़े लगी दो नारा में हाँ चालू कर दी दो अब ये लगाता रही था जो एक बात क्यों ये दोनों मैं तो किसान का बेटा हूँ और मैं 2 बजे उठता हूँ रोज 4 बजे स्नान होता है हनुमान जी को नमस्कार करो झूठ बोला हम थी है हिंदू मुसलमान मान के बात लड़ा थी मैंने कौन नहीं हिंदू मुसलमान कट्टे अब के तो आए ये 2024 में अबे नहीं आए अबे 23 में नहीं आए केंद्र वाला वो बनाई रहो राम मंदिर को अबे कुछ आपस में बीच भीड़ी मुसलमान राम मंदिर बने रहे नहीं गई तो वास्तविकता संविधान ने खत्म कर दिया अम्बेडकर ने नहीं मान दिया संविधान अपना अम्बेडकर बनाए ना किस तरह खत्म किस तरह के संविधान बनाए मिटाई कोशिश कर किस तरह सब नीलाम कर दिया रेलवे नीलाम कर दी ये फलाना ढीकड़ा सब नीलाम कर दिया राम मंदिर रेलवे में गया
हाँ बिल्कुल किया, पूरे देश ने बेच दिया है मोदी। मोदी बिल्कुल हारेगा, बिल्कुल चॉइस में हारेगा। हाँ, महाराष्ट्र में सब खत्म हुई और बिहार में खत्म हुई सीटा। मैं तो बेटा था नादवारा हूँ, बात करता करता बिहार ने महाराष्ट्र ने सब देश की बात नहीं पूरा है। देश घूमने आई। हाँ तो मैं तो जोग्राफी 90-80 पर बी की लगी। मैडम बात करा तो आना चाय आना पाइए मैंने आज। हाँ दिलीप जी, ये कह रहा है कि एक मिनट दिलीप जी आना चाय पाई मैंने। हाँ दिलीप जी, आप इतनी देर से पधारे हो या कम से कम 1 घंटा आपको हो गया है। आपके सामने आपका फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ, लाइव डिबेट करनी है। मैंने सभी बीजेपी वालों को भी फ़ोन किया, कांग्रेस पार्टी को भी फ़ोन किया। ये देखो युवा, ये सीपी साहब का समर्थन देखो आप। युवा रो अपन ऐसा रो अटनू करनो है, अटनू तो अटे मामलो सेठ ही नहीं मेरे अटे युवा रो। ये है, इसीलिए हम इनके पीछे हैं। और इनमें से आपके सामने कितने लोग आए वो भी पता है, फिर भी लास्ट में जाके बोला कि हम नहीं आ रहे हैं। तो आपने देख ही लिया दोस्तों, सीपी साहब कितने वोटों से जीत रहे हैं, आपके सामने है। इतनी भीड़ देख के पता लग रहा है बनेड़िया पंचायत से कम 300 से 400 वोट सीपी साहब जीतेंगे और हम जिता के यहाँ से भेजेंगे। उसके बाद हर यहाँ पर क्या और साहब ने जो काम किए, मंच वाली हो रही, उसमें क्या कल्याण सिंह जी थे 10 साल तक, उनने कितने आदमी लगे लिस्ट बना लेना आप बनेड़िया पंचायत की। और अभी सीपी साहब 5 साल में है, इसमें कितने आदमी लगे वो देख लेना। लोगों में नाराजगी है, काम नहीं मिल रहा है। सीपी साहब जो आ जाए 500 आदमी और लगेंगे, 500 आदमी अब लगेंगे अगर सीपी साहब आ जाए। बाकी 10 साल में कितने लगे आप लिस्ट निकाल लेना। अतरा छिटी क्यों गया? 10 साल में एक भी नहीं लगायो, लागी हो तो मैंने बताइए 10 साल में लागो। 5 नंबर आए था ना बोलवा तो था कहीं कह रहा था हूँ देखो था के मंत्री बात क्यों था। मैं देख रही हूँ कि जो भी बोल रहे हो नहीं विके थांगली कर रहे हो। था थाने जो थाने कहनो था एक बार में कही तो अबे बोल ही नहीं रहे हो। अमन ध्यान आनंद पूछू था पाचा बोलो। सीपी साहब रे याद देवा, सीपी साहब अटे 10 साल वो ट्रैफिक बहुत गांव में निकल रही हो। सीपी साहब ने डिबेट पे बात हुई, मारो पर्सनल बात हुई और 1 मिनट में मैंने बाईपास पास कर दो 2 करोड़ पर हो और कतरा फास्ट नहीं होता साहब आप विकास के नाम पे तो पर एक बात सुनो नहीं एक बात एक और बताऊँ मैं। लोग ये भी बात कहे सीपी साहब लंबा टाइम नेता रिया है, पर वो अब की बार थोड़ा क्यों बनाने लगे यार। पांचली बार मारा रिजल्ट मारे एंटी रिया है 2 बार हूँ, अब के मारे 5 मौको मिलो है तो मैंने दम लगाना पड़ी। तो अब की बार करा अणु पहला अशो विशेष सीपी साहब भी कही गए मोटो काम करायो नहीं हो। सर हमारा ये निवेदन है, बार जो डिबेट चल रही है आपकी, एक तो आया था राम मंदिर, उस राम मंदिर का ताला खुलवाने वाले भी कांग्रेसी थी जो हमारे राजीव जी गांधी थे। दूसरी बात आपने जो डिबेट में ये पूछी राम मंदिर के लिए, तो वो कोर्ट से फैसला हुआ और उस कोर्ट के फैसले के बाद में कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के उसमें चंदा दिया। उस कोर्ट का जो फैसला हुआ उसमें राम मंदिर के जो विरोध में वकील खड़े थे उसमें एक का नाम कपिल सिब्बल था। सर वकील किसी पार्टी का नहीं होता है, वकील तो बीजेपी वाले देखो यार सुनो ये नहीं यार ये संकट यह बात हमारे गले नहीं उतरे। सर मैं खुद वकील हूं ना। आप वकील हो, मैं खुद बहुत बढ़िया बात है। वकील कोई यूं नहीं है कि बहुत मजबूरी है कि वकील की केस लड़ना ही लड़नो। आप एक केस छोड़ देते ना, कई केस छोड़े कई केस लेते हैं। कपिल सिब्बल एक केस छोड़ देते। कपिल सिब्बल जी हो या कोई भी हो, मेरे को बता कपिल सिब्बल एक केस नहीं छोड़ सकता था कि आदमी की भाई मैं राम मंदिर के खिलाफ नहीं लड़ूंगा। उसने हजारों केस लड़े ना, अब उसमें से एक केस ये है, एक केस है सामने वाले। इसको आप छोटा मानते हो, इस केस को छोटा मानते हो? सर कांग्रेस का वकील नहीं था वो। मैं क्या कह रहा हूँ वो कपिल वो ऐसे वकील हैं जो कांग्रेस के शीर्ष नेता थे उस वक्त भी, पर वकील नहीं थे कांग्रेस के वकील, वो नहीं थे। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कांग्रेस के वकील नहीं थे, मैं ये कह रहा हूँ राम मंदिर का विरोध करने वाले जो वकीलों की टीम थी उसके सदस्य थे। वकील ऐसा है कि कोई भी पार्टी करती है। आप वकीलो? हाँ बिल्कुल हूँ सर। अब आप आपके अंतरात्मा मैंने बता दो कि कपिल सिब्बल ने वही केस बात मना करना होगा नहीं करना। सर मेरा ये निवेदन है कि वकील का गवर्नमेंट से अपॉइंटेड तो एज ए वकील लड़े, वो एज ए पार्टी नहीं लड़े थे, एज ए वकील उनका धंधा है। वो ये तो आप कर रहे हो गोलमोल। सुनिए सर, इसके अलावा ये नहीं, हाँ यह बात तो पूरी वही है। ये तो गोलमोल मामला है। देखो वकील आप वकील हो, अरे मेरी बात सुनो, वकील हो मारे ना दिलीप जी रे विवाद है और माँ आपरे पास आवा कि 2 जना के मानो ये विवाद है कि आप पूरा विवाद समझो, पता मैं आप चाकू थोड़ी रखू मारो लड़नो ही दे। आखिरी फैसला कौन करेगा केस लड़ने का? आदमी का वकालतनामा पे साइन हो गया, वो उसमें पार्टी का नहीं रहता है, वो उस पार्टी के प्रति वफादार रहेगा, जिसका उसने केस लिया उसके प्रति वफादार रहेगा। पार्टी अलग चीज है, राजनीतिक जीवन अलग है और उसका पैसे का धंधा अलग है। आप दोनों को शामिल मिलाना चाहते हो? मैं शामिल नहीं मिला रहा हूँ, आप भी समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, पर आपकी भी राजनीतिक मजबूरी है कि आपको ये जवाब देना है। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, पैसा अलग है और राजनीति अलग है। हम राजनीतिक जीवन में जब रहते हैं तब आप लड़ ले राम मंदिर के खिलाफ केस? सर ऐसा है कि मेरा
आप लड़ लोगे क्या? इतना मेरा नहीं, आप लड़ लोगे, लड़ लूंगा। आप लड़ लोगे क्या? मेरा आप लड़ लोगे क्या? मेरा नहीं, आप बताओ, आप लड़ लोगे? मैं वहाँ लड़ मैं सकता कह रहा हूँ। हूँ, आप लड़ लोगे क्या? मेरा कद नहीं अरे है। आप लड़ लोगे क्या? मेरा कद अरे आप लड़ लोगे क्या? नहीं लड़ सकता हूँ मैं। हाँ, ये बोलो ना, आप नहीं लड़ सकते। मेरा कहने का मतलब है आपका कि कद होता राम था, मंदिर के लिए, आपका कद होता तो आप लड़ लेते क्या? राम मंदिर आपका के कद होता, लिए, हाँ नहीं, आपका कद होता था राम आप लड़ मंदिर लेते। में जो कांग्रेस ने ये बात का जवाब देना, आपका कद होता था आप लड़ लेते क्या? मैंने ये कहा ना, ये कार्यकर्ता आपके बचाव में आगे, वकील का इनको पता है आप नारे लगाने पड़ेंगे। वकील का पैसा अलग है। अब दूसरी बात जो आपके सामने आई, आपने जो महाराणा वाली बात की, मैं सिर्फ इसके ऊपर स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि जब महाराणा पहली बार, इनके पिताजी जो मेन महाराणा, ये तो कुंवर साहब है, महाराणा जब चित्तौड़ से बीजेपी ने टिकट दिया महेंद्र सिंह जी को, तब कई न्यूट्रल कांग्रेसों ने उनको मत के हजारों वोटों से जीता है ना। जीतने के बाद जब दूसरी बार जब टिकट नहीं दिया और कांग्रेस ने उसको टिकट दिया, तब ये बीजेपी वाले, तब इनको महाराणा याद नहीं आया, तब इनको क्या याद आया? हराओ। और सबसे बड़ी बात देखिए सर कि हमारे जो हल्दी घाटी आज उन्होंने उस वक्त हराया, मतलब गलत किया ना भाजपा ने? बिल्कुल गलत किया। अब आप क्यों कर रहे हो फिर वो? मैं वही बताना चाह रहा हूँ, इनकी रीति नीति और हमारी रीति नीति। हमारे हल्दी घाटी है जो एक प्रसिद्ध है स्थल है, और यहाँ राजा मान सिंह आता है और हजारों हमारे मेवाड़ वासियों का गला काट देता है। अब उनको मौका नहीं मिला बदला लेने का, फिर एक जयपुर से उन्हीं की वंशज महारानी आती है और आकर के वो सोचती है क्यों नहीं, लोकतंत्र है, बंदूक की गोली से ज़्यादा वोट की वैल्यू है। और यहाँ जब आती है तो सभी बीजेपी वाले एकजुट होकर के 5.5 लाख से उसको जिता करके बदला लेके चली जाती है कि मैंने महाराणाओं को मारा, पुराना बदला ले लिया, और वो यहाँ से भग जाती है। अब ये बताइए कि इनका ये क्या है कि जब इनके यहाँ टिकट लेंगे तो अच्छा है, वो कौन सा गंगा जल है जो छिड़क के वहाँ तो बढ़िया कर देंगे। और हमारे अब इन्होंने भाजपा से टिकट ले लिया है महाराज कुमार ने, अभी अच्छे हैं बुरे? हम तो उनकी इज्जत कर रहे हैं, तो जिताओ ना उनको, फिर जिताओ। मैंने कहा ना, एक नामदार है जिसकी हम वैल्यू करते हैं, लेकिन वोट बात संकट की जमी नहीं। उन्होंने हराया, चित्तौड़ वालों ने, भाजपा ने हराया, तो उन्होंने तो क्या गलत, अब आप हरा रहे हो, आप बढ़िया कर रहे हो। नहीं, हराने वाली बात नहीं हो रही, हम तो जिता रहे हैं, हम किसी को हरा नहीं रहे, हम सीपी साहब को जिता रहे हैं। उन्होंने भी उस वक्त अगर हराने की बात की तो उस वक्त भी बीजेपी से कोई तो जीता होगा। इनके यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, इनके यहाँ पे ये गंगा जल डाल के इनके यहाँ तो अच्छा हो जाएगा। तो अब ये जो महाराणा मेवाड़ की शान थी, ये थी करके बीजेपी ने हमारे वोट लिए थे, जब दूसरी बार कांग्रेस ने दे दिया तो बेकार है यार, दल बदलू है, ऐसे बात करके इन्होंने हराया था। ठीक है, अब जब महाराणा हमारे में से बीजेपी में चले गए, हम इज्जत करते हैं, मेवाड़ की शान है, मेवाड़ की शान है महाराणा प्रताप की शान है, और ये भी हमारे महाराणा भी हमारी शान है, हम उनके बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन लड़ाई यहाँ प्रजातंत्र में नामदार और कामदार की, वोट तो कामदार को ही जाएंगे, जो काम करेगा जनता के बीच में रहेगा, सुख दुख में खड़ा। कोरोना के अंदर जब सीपी साहब सब व्यवस्थाएं कर रहे थे, तब ये कामदार आदमी तो काम आया था, नामदार तो नहीं आए थे। ये आप कह रहे हो लोगों के बीच में थे, बढ़िया काम किए हैं, सब कुछ बढ़िया किया है, तो प्रकाश जी नाराज क्यों हुए? सर प्रकाश जी नाराज नहीं है, प्रकाश जी हमारे आदमी है, उनका वोट कभी भी बीजेपी में नहीं जा सकता, किसी भी हालत में कितनी भी नाराज हो जाओ, प्रकाश जी का वोट बीजेपी में नहीं जा सकता। वो कांग्रेसी है, कांग्रेसी रहेंगे, छोटी मोटी नाराजगी होती है, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकते। आज शंकर जी में जोश ज़्यादा है। नहीं सर, मैं जोश तो साहब के अंदर है, पूरी जनता चारों ओर जो माहौल दिख रहा है। खेकरो परसों है, मन लाग रहा है आज ही खड़के रहो। जब भड़का नहीं रहे सर, ये जनता की आवाज है, और जनता जो आज देखो एक आवाज में आपके साथ जो इकट्ठी हुई आज ये इस आदमी को पूछो कि अगर ये इस समय सीपी साहब नहीं होते, क्या ये मक्की की फसल पका सकते थे? क्या मक्की नहीं होती, सीपी साहब मेयर नहीं लगता तो मक्की नहीं होती। ये सब थाना बोलवा नहीं दे रहा। एक मेवाड़ी में कहावत है सर, अभी लास्ट एंड फाइनल के काम वालों है, मनक वालों को, तो सीपी साहब काम करायो तो वो वालों है। लास्ट एंड फाइनल है। हटना हमारे खुणे रे कोई हाथ लगाया बना, वो हाथ कर लूं। राजू भाई बोलो। ये लोग अरे आपको बनेड़िया में हम युवाओं ने ऐसा कहा था साहब को, यहाँ गाड़ी रुकवा के कि हमें खेल कूद ग्राउंड चाहिए, स्टेडियम चाहिए। साहब ने 2 दिन के बाद स्वीकृति भेज दी और वो बनकर तैयार हो गए। तो आज सब युवा वहाँ खेलते हैं, सब काम हो रहे हैं, और साहब के कामों से और कांग्रेस सरकार के काम से ये सब युवा आजकल प्रभावित है, और प्रभावित होकर ये देख लो इतने युवा आज खड़े हैं। पंचायत बाकी कोई खड़ा नहीं, सब संतुष्ट है। बोलना ही पड़ेगा।
देखो राम मंदिर मंदिर ये सब क्या है कि देश भर का मुद्दा है। धर्म की आड़ वही लेता है जिसके पास कोई मुद्दा ना हो। ये पूरी विधानसभा में धर्म की आड़ पे मतलब चुनाव लड़ना चाह रहे हैं बीजेपी वाले। अब महाराष्ट्र का बताऊं तो महाराष्ट्र तो है दरबार, ना तो हम उनके घर जा सकते हैं ना ही वो हमारे घर आ सकते हैं। बॉम्बे रहते हैं। बॉम्बे रहते हैं। सीपी साहब पिछले 5 साल में कितने दिन नादौरा थे? आए हमारे नादौरा कितने दिन थे? कितने दिन थे नादौरा? थे नादौरा। कितने दिन थे? मैं क्यों नहीं थे? हर सप्ताह विधानसभा अध्यक्ष वो जयपुर में बैठते थे, हर सप्ताह लेकिन यहाँ आते थे। जब आदमी को आपने आजमाया ही नहीं है, आप पहले ये घोषणा कैसे करते हो कि भाई हमारे घर के बाहर सड़क बनी हुई है? नहीं नहीं, उनको जब सामने वाले के लिए आप कह रहे हो आएंगे ही नहीं, अब वो कह रहे मैं आऊंगा, एक बार आजमाएंगे नहीं, कैसे? इतने दिन कहाँ थे? आएंगे तो इतने दिन कहाँ? चुनाव लड़ने अब आए, टिकट तो अब मिला है ना। क्यों आए? चुनाव लड़ने के हिसाब से आए। टिकट मिलेगा। हमारे चराना पंचायत में भील समाज को गुमराह किया। राहुल गांधी है यहाँ के और वो वायनाड चुनाव लड़ने क्यों गए? फिर कभी आपने पूछा क्यों गए भाई वहाँ वायनाड, आप इतना दूर क्यों गए? आपको किसने बोला? हम तो हमारी मैं ये कह रहा हूँ टिकट मिला लड़ना आगे। हम तो हमारी विधानसभा की बात कर रहे हैं। जैसे भील समाज है चराना पंचायत में, उनको गुमराह किया जा रहा है। महाराष्ट्र की वाइफ आ रही है, वो कह रही है कि हम सब एक हैं, आप भील राजपूत हमारा सा हम सब एक हैं, एक हो तो साथ बैठो खाओ पियो। खा रहे पी रहे हो, फोटो वायरल हुए। हाँ खा रहे पी रहे फोटो वायरल। चुनावी एजेंडे है। अब यार ये थोड़ी होता है साथ आओ ना खाओ पियो और खा रहे पी रहे, तो क्या नहीं चुनावी एजेंडा? नहीं, साथ से टिफिन लेके आए हो, वहाँ खोल के खा लिया हो तो किसी को पता आप देखो ये गोड़ मोड़। सीपी साहब हमारे यहाँ पे गांव में खरटुकड़ा गांव में जितनी मरण मौत हुई है, भील समाज कोई भी समाज हो वहाँ आके बैठ के गए। आदमी देखते हैं लोग बाग की बात है। और हमने जब भी सीपी साहब को पर्सनली कॉल किया, हर बार सीपी साहब ने काम किया है। ऐसा कभी नहीं है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। अभी मैं संभालनी पड़ेगी। सीपी साहब की रिकॉर्डिंग रखते हो? बात की लोग बोलते हैं ना, सीपी साहब की फोन रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग करते हो? नहीं, कॉल रिकॉर्डिंग सीपी साहब की रिकॉर्डिंग रखते हो? वो इसलिए कि जो लोग बोलते हैं ना सीपी साहब ऐसे लोगों को जाते हैं बोलते बात नहीं करते, तो उनको बताने के लिए सीपी साहब काम करते हैं। और ये सुनो, कोई भी प्रकार का काम हो सीपी साहब करते हैं। जैसे हम अभी हम नामांकन रैली में गए थे। सीपी साहब की हम नामांकन रैली में गए थे। जिनको नारा भी नहीं लगाने आता है वो लोग हमारे साथ थे। कोई नारा नहीं आता। ऐसे क्यों ले जाने? नारे नहीं लगा पा रहे नामांकन के लिए? पूरी बात तो सुना आप। खेती मतलब खेती वाले लोग वो एक ही नारा लगा रहे थे उनके हिसाब से। सीपी है तो साता है, बाकी सब बाता है। सीपी है तो साता, ये नारा इन लोगों ने क्या किया कि भाजपा वालों ने, हम खिलाफ और विरोध इस तरह से एक ही गांव के हैं, लेकिन नहर बनी तो इन्होंने खिलाफत की थी। देखा सीपी साहब का वोट बन जाएगा। ये बाईपास बना तो इन्हें खुल करके विरोध किया। देखा सीपी साहब का वोट बन जाएगा। और ढीली गांव है, उसमें एक सब सेंटर खुला तो इसकी 4-4 बार ऑनलाइन शिकायत की और उसको गांव से बाहर बनाया। गांव के बीच में बन रहा था, इन लोगों ने बाहर बनाया शिकायत करके। सीपी साहब जो विकास करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग शिकायत करके जो जनता के हित का काम हो रहा है उसको दुरुपयोग किया। उस सब सेंटर अगर गाँव के बीच में बनता आज और बना हुआ था, 4 लाख रुपए उस ठेकेदार ने लगा दिए थे, लेकिन उसकी शिकायत करके कहीं और गांव से आधा किलोमीटर दूर बना। तो देखा कुल मिला के ये क्या लोग अब फटाफट एपिसोड लंबे लोग देखेंगे नहीं बजे बोल दो फटाफट। विकास के नाम से सीपी साहब ने काम तो बहुत करवाया है। आज से गिरिजा व्यास कोई ऐसा काम हो जो इन्होंने नहीं बताया वो बताओ आप। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जो नहर का है, स्टेडियम का है, रोड का है, शिक्षा का है, चिकित्सा का है। यहाँ पे गिरजा व्यास से लगा के आज दिन तक सीपी साहब के टाइम में कांग्रेस राज में काम हुआ भाई, बीजेपी में राज में कोई काम नहीं। 10 साल में ये एक भी काम सीपी साहब विकास पुरुष है। और नया काम बताओ ना आप। तो नया काम सासेरा में केटल फीड बन रहा है 70 करोड़ का, उसका शिलान्यास हो चुका है। फूड प्रोजेक्ट बन रहा है और मिलिट्री एकेडमी आई है सासेरा में जो 28 करोड़ की लागत से बनेगी। गाँव वाले विरोध क्यों कर रहे हैं उन सब चीज़ों का? कोई विरोध नहीं कर रहा है, एक भी बंदा विरोध नहीं कर रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। ये करते हैं बीजेपी वाले सीपी साहब इतना विकास जो विरोध कर रहे हो बीजेपी का, साहब विकास क्यों कर रहे हैं? इतना लोगों का इतना भला क्यों कर रहे हैं? वो लोगों का भला नहीं करना चाहते हैं, वो लोगों का नाश करना। वो वोट लेना उनको इसलिए कर रहे हैं ना। वो तो करेंगे विरोध करने वाले तो करेंगे। हाँ करेंगे, विरोध करेंगे। विरोध करने से क्या होता, काम तो होने वाला। कुल मिला के मामला ये है कि भाजपा आज आई नहीं है तो बातें सारी एक तरफा चली है। बातें सारी एक तरफा चली है। मामला सारा कांग्रेस का चला है। मगर कुल मिला के कांग्रेस विकास के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाह रही है। और राम मंदिर से लेकर जलदेवी माता जी के मंदिर तक की चर्चाएं आई, सड़क से लेकर खेल मैदान तक की चर्चाएं आई। तो ये सारी चीज़ें मैं पहुंचा रहा हूँ। कोशिश करूँगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी बात करूँ, उनके मन में क्या है वो भी पहुँचाऊँ। और आखिर में जाते जाते यही कहूँगा कि सीपी साहब भी इनसे सावधान रहे थोड़ा सा। बीजेपी के इनके पास कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी रहती है। आप सब लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।